शादी के 7 फेरे, खुशियों के सपने और एक सुनहरा भविष्य। लेकिन कैथल के बाबा लदाना गांव के 28 वर्षीय मनीष कुमार को क्या पता था कि जिस पत्नी के साथ उसने जिंदगी बिताने की कस्में खाई थी वही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। कल शाम मनीष ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौत से कुछ देर पहले पत्नी के साथ व्हाट्सएप कॉल पर हुई एक कहासुनी ने इस युवक को इस कदर तोड़ दिया कि उसने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। हाँ, सुसाइड से पहले बातचीत हुई है 15 मिनट पहले। साल 2023 में जब मनीष की शादी पिपलथा की रहने वाली तमन्ना से हुई, शादी के महज 1 महीने बाद तमन्ना ऑस्ट्रेलिया चली गई। परिजनों का आरोप है कि पिछले 2 सालों से तमन्ना ने मनीष से बात तक नहीं की थी। हमने वीज़ा भी लगवा दिया, 35 लाख रुपए शुरू में लगा दिए और उसके 2 महीने पहुंचने के बाद ही वो झगड़ा करने लग गई। वो कभी फ़ोन नहीं करती थी। दुख की बात तो सिर्फ ये नहीं थी, मनीष और उसके परिवार को 2 तरफा मार झेलनी पड़ी। आरोप है कि मनीष को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर एजेंटों ने परिवारों से करीब 40 लाख रुपए ऐंठ लिए। ना पैसा वापस मिला, ना ही पत्नी का साथ। पीड़ित परिवार अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठा रहा है। परिजनों का कहना है कि रात को डायल 112 की टीम तो आई, लेकिन सुबह तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। घंटों बीत जाने के बाद भी शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल नहीं भेजा गया। आज एक बूढ़े पिता और परिवार की आंखों में आंसू है। मनीष के परिजनों ने उसकी पत्नी, उसके मायके पक्ष और उन एजेंटों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सवाल ये है कि क्या मनीष को इंसाफ मिलेगा या फिर फाइलों में दबकर रह जाएगी एक और बेगुनाह की मौत। मेरा नाम बलविंदर सिंह है और बाबा लदाना सिंह। क्या मामला हुआ? ये मेरा छोटा भाई था मनीष कुमार। इसकी 2 साल पहले शादी की थी। जो इसकी घरवाली थी वो इसका वीज़ा लगवाया था, कभी दोनों का वीज़ा लगेगा। इसके ससुराल पक्ष ने जो वहाँ रखी थी, हमने वीज़ा भी लगवा दिया, 35 लाख रुपए शुरू में लगा दिए और उसके 2 महीने पहुंचने के बाद ही वो झगड़ा करने लग गए। वो कभी फ़ोन नहीं करती थी और उसके ससुराल पक्ष वाले जो उसका ससुर है, उसकी सास है और उसका भाई, वो भी फ़ोन पर उसको धमकी देते थे। हमको भी कहते थे कि आपका लड़का ऐसे ऐसे है और ब्लैकमेल करके दोबारा भी पैसे ले डलवा लिए उनको वहाँ पर अकाउंट में, जो उसकी वाइफ थी तमन्ना ने इसकी। और बाद में फ़ोन भी करना बंद कर दिया और हम पर दबाव बना रहे थे। कितना टाइम हो गया शादी को? शादी करीबन 2 साल के करीब हो गया। 2 साल हो गए। क्या इसी शर्त पे हुई थी शादी? विदेश जाने को लेकर ये बात हुई थी? हाँ, विदेश जाने के नाम पे हुई थी। हमने वीज़ा भी लगवा दिया था। पहले इसमें एजेंट था जो हवा सिंह, उसने भी 420 की है। पहले उसने बोला दोनों का लगवाऊंगा। वो भी हमसे पैसे ऐंठता रहा मेरे भाई से। वो भी कम से कम 55-60 लाख रुपये हम हमसे लूट कर ले गए और मेरे भाई को इतना मजबूर किया कि इन्होंने 1.5 साल से कि उसने सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। तो सुसाइड कैसे किया, आपको कैसे पता चला? सुसाइड में तो हरियाणा रोड में कंडक्टर के पद पर हूँ। मेरी ड्यूटी दिल्ली पटियाला ही जा रहा था। मेरे पास घर वालों का 5-5:30 बजे कॉल आया कि भाई तेरे भाई ने ऐसे ऐसे सुसाइड कर लिया है। ऐसे मुझे पता लगा। तो कोई नोट भी छोड़ के गया? हमें उसके पास फिलहाल कोई नोट नहीं मिला। वाइफ से बात हुई थी? उसके पहले उसने वाइफ से बात की और उसके ससुर से बात की है। अच्छा, उससे पहले बात की थी। तो उम्र क्या आपके भाई की इसकी? मेरे भाई करीबन 30 साल की उम्र है। कोई बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चा नहीं है। अच्छा, बच्चा नहीं। बच्चा कहाँ हुआ जी? 1 महीने से घर वाली रही है जी। अच्छा, बच्चा लगा था लेकिन उसने अब वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जा कर के अबॉर्शन करवा दिया। अच्छा। नहीं, अब हादसे के बाद सास ससुर का क्या कहना है? हादसे के बाद उनका हादसे के बाद तो उन्होंने मौके पर 20 किलोमीटर आए भी नहीं है। वो रात को जब पुलिस वाले ने कॉल किया, वो 3 बजे करीब आए हैं रात को, जबकि 5 बजे करीब उन्होंने सुसाइड किया है। तो प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन को यही कहना चाहेंगे इस पर इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिलवाई दें। आपने शिकायत में जो नाम दिए हैं, किस किस के नाम लिखे? हमने शिकायत में मनीष के ससुर दयाचंद, उसका साला आकाश और उसकी घरवाली तमन्ना और साथ में एजेंट हवा सिंह है जो कैथल रहता है। उसने भी 420 करके पैसे आंटे हैं मेरे भाई को बरगलाकर। उन सब के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। मेरा नाम कश्मीर लाल है। मैं CRPF में जॉब करता हूँ। मैं देवरा से हूँ। मैं इनका जीजा था जी। तो क्या जानकारी है इस बारे में आपके पास? मैं कभी भी अपने साले को बात करता था, कभी आपकी बात होती है तो वो मना करता था भी वो मेरे से बात नहीं करती। और ससुराल वाले
धमकी देते हैं, गाली गलौच देते थे। इस वजह से मजबूर होकर के उसने सुसाइड किया। हमारे को बताया नहीं भाई, जानकारी नहीं होने दी भाई ये लड़ाई झगड़ा कर रहा है। फिर बाद में उसने बताया भी मेरे साथ झगड़ा किया। हमने फ़ोन में भी सुना उसका डैडी झगड़ा कर रहा था। नहीं, झगड़े का कारण क्या? वाइफ कभी भी बात नहीं कर रही थी इनसे। जिस दिन से गई है कोई उस ढंग से बात ही नहीं करी है उसने। तो अभी उसकी वो- वाइफ के पास सूचना पहुंची इस बारे में, कोई बात हाँ, की है उनसे? उसके सुसाइड के तुरंत 15-20 मिनट बाद उसका कॉल आ गया भी क्या हुआ, क्योंकि उनकी पहले बातचीत हो चुकी थी। तो पहले हाँ, सुसाइड से पहले बातचीत हुई है 15 मिनट पहले। तो अब वो कहती है आने की पत्नी का क्या कहना है? पत्नी का कोई फ़ोन नहीं आया, वो तो विदेश दुर्घटना की पता लगी है तो कोई तो जानकारी दी होगी। कोई जानकारी नहीं दी उन्होंने। और अब सास ससुर का क्या कहना है? सास ससुर ने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। ये सुसाइड 4 बजे करीब हुआ था और उसके बाद वो शाम 3:30 बजे पहुँचे हैं। कैसे हुआ सुसाइड, क्या किया उसने? उसने फंदा लगाया। सब इंस्पेक्टर रवि सैनी, इंचार्ज संगतपुरा चौकी, सारणा सदर कचरा से। हॉस्पिटल में पहुंचे, क्या मामला है जी? ये बब्बा लुधियाना से हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि मनीष नाम के लड़के ने सुसाइड कर लिया है, जिसके हम मौके पहुंचे थे। जो परिवार वालों ने हमें शिकायत दी है कि ससुराल पक्ष से ये पीड़ित था, जिसके उसमें प्रेस पीड़ित होकर के इसने सुसाइड कर लिया है। अब ये जैसी हमें शिकायत मिली थी इसके आधार पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो पोस्टमार्टम कराने के बाद जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जैसी कार्रवाई होगी हम नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे। कोई विदेश जाने को लेकर इनकी सहमति बनी थी, क्या यही विषय है कुछ? वो अभी तफ्तीश का विषय जी क्या है, अभी तो हमें ये पता लगे ससुराल पक्ष से पीड़ित था। आगे जैसे फैक्ट्स आएंगे उसके हिसाब से हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो शिकायत मिलने के बाद किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ सर? इसके अंदर जी हमने 108, 61(2) और 351(3) के तहत में मुकदमा दर्ज किया जी। आगे जैसी तफ्तीश आएगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।